Hello students, in this video I will discuss the allotropic form of carbon. You know, in the beginning of chapter it is written that there are two forms. Carbon is found in two forms, two amorphous forms. Two allotropic forms. That is amorphous and crystalline. There is no problem in amorphous form. There are six amorphous forms. Number 1, wood charcoal, animal charcoal, carbon dioxide, coke, etc. etc. If you have any question, you don't understand anything, you can call me, you can ask me in box, in comment box. Okay? Now I will tell you the allotropic form of carbon. Allotropic form of carbon. Allotropic form of कार्बन. इसमें आपको दो चीज़ें बताएं आपको. एक तो होता है एमॉर्फस. एमॉर्फस के मैंने आपको बताया कि तो इट इज़ वेरी इजी. And second form is crystalline. Crystalline form. So, you know, there are six of many amorphous form of carbon. Amorphous form which have no crystal, जिसमें कोई क्रिस्टलों से amorphous कहते हैं. और क्रिस्टल का आप यूँ आसानी से समझ सकते हैं, जैसे आप शुगर ले लें तो उसमें ग्रेन्यूल्स या दाने या क्रिस्टल होते हैं, जबकि आटे में, व्हीट में, फ्लोर में या पाउडर में कोई क्रिस्टल्स नहीं होते. ओके, सो we will discuss today about crystalline form of carbon. कार्बन की दो क्रिस्टलाइन फॉर्म. नंबर 1 डायमंड एंड नंबर 2 ग्रेफाइट और डायमंड. अब ये डायमंड और ग्रेफाइट में क्यों फ़र्क होता है, क्या फ़र्क होता है? ये बेसिक फ़र्क होता है बॉन्डिंग का और स्ट्रक्चर का. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कार्बन के लास्ट वीडियो में आपको बताया था, कार्बन के आखिरी शेल में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्साइटेड स्टेट में, और ये 4 कार्बन के एटम बराबर वाले कार्बन के एटम के साथ मिलकर 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते, और इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता डायमंड में. जबकि ग्रेफाइट में ऐसा नहीं होता. इसमें कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन तो बराबर वाले कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जबकि 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड नहीं बनाता. इसमें 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है. खैर, हम और आगे डिस्कस करते हैं इसके स्ट्रक्चर और डायमंड और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को. तो जैसा कि आप बुक में देख रहे हैं कि ये डायमंड का एक एटम जो है, ये बराबर वाले 4 कार्बन एटम के साथ मिलकर एक टेट्राहाइड्रोन बनाता है, और ये सब टेट्राहाइड्रोन एक दूसरे से क्लोजली मिले हुए होते हैं. ये बॉन्डिंग बहुत मजबूत होती है, और इसी वजह से डायमंड जो होता है वो दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है.
क्योंकि इसमें तमाम कार्बन के एटम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के जरिए एक दूसरे से स्ट्रॉन्गली बाउंड होते हैं, मजबूती से जुड़े होते हैं, बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं, और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, इसलिए इसमें से करंट पास नहीं हो सकता, और ये हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का एक बैड कंडक्टर है। ये डायमंड का स्ट्रक्चर है एक सिंगल यूनिट का, और मजमूई तौर पर बहुत सारे एटम इस तरह से कार्बन के डायमंड में एक दूसरे से स्ट्रॉन्गली, बहुत सारे कार्बन के एटम डायमंड में इस तरह स्ट्रॉन्गली एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और इनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए एक बैड कंडक्टर है। लेकिन अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो जैसे ग्रेफाइट में बताया था आप कि इसका जो स्ट्रक्चर आप देखें, इसमें कार्बन का एक एटम जो होता है बराबर वाले 3 एटम के साथ बाउंड होता है। ये एक एटम 1 2 3, ये इस तरह से एटम को देख लें 1 2 3, ये एटम 1 2 3, हर एटम 3 एटम के साथ बाउंड होता है। ये एटम है 1 2 3, और ये तमाम एटम आपस में मिलकर 6 साइडेड हेक्सागोन बनाते हैं, हेक्सागोन। और ये तमाम हेक्सागोन की जो लेयर्स, हेक्सागोन जो होता है ये लेयर्स की सूरत में होता है, और ये लेयर की सूरत में अरेंज होते हैं हेक्सागोन, कार्बन के हेक्सागोन या रिंग, और इन लेयर के दरमियान एक और दूसरी लेयर के दरमियान डिस्टेंस पाया जाता है, फासला पाया जाता है, और इसकी वजह से एक लेयर जो है वो दूसरी लेयर के ऊपर स्लिप करती है, फिसलती है, स्लिप करती है। इसी वजह से ये जो होता है स्लिपरी होता है, सिल्की होता है, चिकना होता है। और क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन बराबर वाले कार्बन के 3 एटमों के साथ बॉन्ड होते हैं, जैसे मैंने आपको बिगनिंग में बताया था। इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट जो होता है वो एक कंडक्टर होता है, और इसमें से अगर करंट को इसके लेयर के पैरेलल सूरत में गुजारा जाए, पैरेलल डायरेक्शन में करंट पास किया जाए, तो इसमें से करंट पास हो जाता है। तो ये डायमंड के स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों को और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के बारे में बताया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, कोई सवाल हो, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।